ठीक है, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ये बताया। ठीक है, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो परीक्षाओं में लगभग हर साल पूछा जाता है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है, वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, एक होता है पहला नियम और दूसरा होता है जो इसको कहा जाता है फर्स्ट लॉ। ये जो होता है फर्स्ट लॉ है और दूसरा क्या है, ये सेकेंड लॉ। ठीक है, तो पहले मैं नियम को इसको पढ़ दे रहा हूं, आप इसको कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसको समझिए। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समतल दर्पण क्या होता है, कि अगर कांच की कोई प्लेट हम ले लें, ठीक है, और कांच की प्लेट को एक तरफ से हम क्या कर दें, पेंट कर दें, कलई कर दें उसका, ठीक है, कांच की प्लेट को, तो यह एक समतल दर्पण बन जाता है। इसमें जिसको हम जिस साइड पेंट करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर वाला जो तल होता है ये परावर्तन का काम करता है, इसको हम कहते हैं परावर्तक तल। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था। अब इन दोनों नियम को बारी बारी से समझते हैं। तो इसमें देखिए आपतित किरण, तो आपतित किरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो किरण आकर के गिरती है, जो किरण आकर के क्या होती है, गिरती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण है। तो यहाँ पे क्या है, आपतित किरण कौन हो गई, एओ। ठीक है, और जो किरण यहाँ से क्या होती है, टकरा करके वापस जाती है, उसे हम कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण हो गया, एओ क्या हो गया, एओ जो हो गया आपका आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। ठीक, और बीओ, बीओ क्या हो गया, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और जहां पे प्रकाश की किरण गिरती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये कौन सा बिंदु है, इसे कहा जाता है आपतन बिंदु। ठीक है, और आपतन बिंदु पे अगर हम 90 अंश का कोण बना देते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये इतनी चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण का मतलब एओ, ठीक है, परावर्तित किरण का मतलब ओबी, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ओएन, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ठीक है, एक ही तल का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, और समतल दर्पण एक प्लेट है। ठीक है, तो तल का मतलब क्या हुआ, ये एक जैसे एक तल हुआ, प्रकाश की किरण यहाँ से गिरी, यहाँ पर आई, गिरी और यहीं से परावर्तित हुई। ऐसा नहीं कि प्रकाश की किरण यहाँ आई और वहां से निकल रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आई इसी तल से और इसी तल से प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ठीक है, तल में होंगे। अब दूसरे नियम की आते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण मैंने आपको बताया था, आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण कौन है, यहाँ पे एओ है। ठीक है, अभिलंब कौन है, ओएन है। तो इन दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण, ये किरण परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। तो दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, ठीक है, बराबर हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि एंगल एओएन ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। ठीक है, बराबर हो जाएगा एंगल बीओएन, ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। ठीक है, एंगल एओएन यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि एंगल एओएन, ठीक है, आई बराबर हो गया एंगल बीओएन और ये किसके के बराबर हो गया, आर के। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो यही परावर्तन का नियम है। तो परावर्तन के नियम को एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं
और दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।